तो स्टूडेंट्स, ये इंडियन हिस्ट्री का 71वां पार्ट है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, दिनार या रुपका, अर्थात रुपका या दिनार। और याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई है, गुप्त काल या सातवाहन काल। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ, गुप्त काल या सातवाहन काल। और गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण या भौतिक उपलब्धियों के कारण। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति, उनकी राजधानी कहाँ थी, मथुरा या थानेश्वर या मथुरा। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, बौद्ध या शैव धर्म, शैव धर्म या बौद्ध धर्म। हर्ष ने किसको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी वहां राजधानी बनाई, मीरसेन को या शशांक को। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ, ताप्ती, नर्मदा या ताप्ती, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। किसको यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है, वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। इत्सिंग या हुएनसांग। हर्ष ने कहा के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए, मथुरा से या कश्मीर से। किसके पूर्वक भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, पुलकेशिन द्वितीय या हर्ष। और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, इसकी राजधानी कहाँ थी, मथुरा या कांची, अर्थात कांची या मथुरा। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था और उसकी राजधानी कहाँ थी, उज्जैन या मान्यखेत, अर्थात मान्यखेत या उज्जैन। और महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं ले रहा हूं, आप इनको अच्छे से याद कीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली दक्षिण की पहली ऐसी शक्ति कौन सी थी जिसने उत्तर भारत पर आक्रमण करने का श्रेय प्राप्त किया, राष्ट्रकूट या चोल। त्रिपक्षीय संघर्ष की वास्तविक पहल वत्सराज ने किया। यह किस वंश का शासक था, पाल का या प्रतिहार का। भोज ने आदिवराह और प्रभास की उपाधि धारण की, इसे मिहिर भोज भी कहा जाता है, किस वंश का शासक था, प्रतिहार वंश या पाल वंश।
भोजपुर नगर एवं भोजसर नामक तालाब का निर्माण किसने करवाया? इसने कविराज नाम की उपाधि भी धारण की थी। परमार शासक भोज ने या प्रतिहार शासक भोज ने? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस चालुक शासक ने 1178 में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को पराजित किया? मूलराज प्रथम या मूलराज द्वितीय ने? तो ये रहा, और इसको बार बार आप सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।